हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक साहित्य सागर के लेसन नंबर 5 जिसका नाम है मेघ आए, इस कविता की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो चलिए इस कविता पर चलते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बच्चों, इन पंक्तियों में मेघ का मतलब होता है बादल, बयार का मतलब होता है हवा, और पाहुन का मतलब होता है अतिथि या मेहमान। तो इन पंक्तियों का अर्थ अब इस तरह से होगा। कवि कहता है कि बादल बड़े सज धज कर आए हैं, उनके आगे आगे खुशियों से भरी हवा नाचते और गाते हुए चल रही है। गांव की हर गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शहर से कोई खास अतिथि गांव में आया हो। हाँ, सच में मेघ बड़े सज धज कर आए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे हम। इन पंक्तियों में कवि द्वारा बारिश के बादलों का सुंदर वर्णन किया गया है। जब बादल आते हैं तो पूरा वातावरण खुश हो जाता है। हवा नाचती गाती चलती है। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं ताकि ठंडी हवा और बारिश का आनंद ले सकें। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रिय अतिथि गांव में आया हो, इसलिए सब उसकी सेवा में लग गए हों। यहाँ बादलों को बहुत सुंदर और खास रूप में बताया गया है, जैसे वे किसी त्योहार की तरह आए हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति में बदलाव आने पर लोग खुश हो जाते हैं और उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। बच्चों, अगली पंक्तियों पर चलते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो बच्चों, इन पंक्तियों में उचकाए का मतलब होता है उठाकर, घाघरा का मतलब होता है लहंगा, बाकी चितवन का मतलब होता है तिरछी नजर, ठिठकी का मतलब होता है रुक सी गई है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहता है कि पेड़ अपनी गर्दन उठाकर झुक झुक कर देखने लगे हैं, आंधी चल रही है और धूल जैसे लहंगा उठाकर भाग रही हो, नदी भी तिरछी नजर उठाकर रुक सी गई है, जैसे घूंघट थोड़ा सरकाकर झांक रही हो। ऐसे में बादल बड़े सज धज कर आए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि बादलों के आने से पहले का दृश्य बताते हैं। वे कहते हैं कि बादल आने पर पेड़ उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास एवं उत्सुकता से देख रहे हैं। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और चारों ओर धूल उड़ने लगी। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो गांव की युवती अतिथि को आते देखकर अपना लहंगा उठाकर भागी चली जा रही है। बादलों के आने पर नदी भी ऐसे धीरे धीरे रुककर झांक रही हो, मानो गांव की औरतें अतिथि को आते देखकर रुक गई हों और तिरछी नजर से घूंघट से झांक कर देख रही हों। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि बादल के आने पर सबकी नजरें बादल की ओर देखने लगती हैं और प्रकृति में सब कुछ नया और जीवंत सा लगने लगता है। बच्चों, चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों, इन पंक्तियों में जुहार का मतलब होता है आदर से स्वागत करना, सुधी लेनी का मतलब होता है खबर लेना, हर साया का मतलब होता है खुश होकर, ताल का मतलब होता है तालाब। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कवि कहता है कि बूढ़ा पीपल का पेड़ आगे बढ़कर आदर से स्वागत करता है। लता यानी बेल बेचैन होकर दरवाजे के पीछे से झांक कर कहती है कि वर्ष बाद तुमने खबर ली है। तालाब खुश होकर पानी से भरी परात लेकर स्वागत करता है। ऐसे बड़े सज धज कर बादल आए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पुराने पीपल का पेड़ भी बादल का ऐसे स्वागत कर रहा है मानो कोई बूढ़ा बुजुर्ग अतिथि के आने पर उसका स्वागत कर रहा हो। लता यानी बेल बादल को बेचैन होकर दरवाजे के पीछे से ऐसे झांक रही है मानो पत्नी अपने पति को दरवाजे के पीछे से झांक कर उल्हाना दे रही हो कि तुमने तो वर्ष बाद मेरी खबर ली है।
तालाब भी खुश होकर पानी से भरी परात लेकर स्वागत कर रहा है। बादल बड़े सज धज कर आए हैं, जैसे कोई महत्वपूर्ण अतिथि हो। बारिश आने से पहले और उसके स्वागत में पूरी प्रकृति जैसे जीवित हो उठती है। हर पेड़, बेल और तालाब बादलों का स्वागत करने को उत्साहित है। यह पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता और उसमें छिपे भावों को दर्शाती है। बच्चों चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों इन पंक्तियों में क्षितिज का मतलब होता है जहां आकाश और जमीन मिलती है, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। अटारी का मतलब होता है यहाँ पर मकान की छत, और दामिनी का मतलब होता है बिजली, दमकी का मतलब होता है चमकना। गांठ खुल गई अब भरम की, इसका मतलब होता है भ्रम या शक का दूर होना। अश्रु का मतलब होता है आंसू, और ढरके का मतलब होता है गिरना। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहता है कि आकाश में बादल ऐसे छा गए जैसे कोई मेहमान घर की ऊपर वाली अटारी पर आ पहुंचा हो। दूर क्षितिज पर बादल गहरे हो गए और बिजली चमक उठी। मेहमान से मिलन पर पत्नी कहती है कि माफ करो, अब मुझे समझ में आ गया, जो भ्रम था वह दूर हो गया। फिर जैसे किसी बांध का पानी टूटकर बह निकलता है, वैसे ही खुशी के आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। बादल बड़े सज धज कर आए हैं, जैसे किसी का स्वागत करने। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों के आने का दृश्य बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है। आकाश में बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई मेहमान घर की अटारी पर आ गया हो। क्षितिज पर बादल घिर गए हैं, तभी दामिनी चमकती है और सब और रोशनी फैल जाती है। कवि ने कल्पना की है कि मेहमान और उसकी पत्नी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। पत्नी पहले नाराज थी, लेकिन अब मिलते ही उसकी नाराजगी दूर होने पर कहती है कि माफ करो, जो भरम था वह दूर हो गया। फिर जैसे किसी बांध का पानी टूटकर बह निकलता है, वैसे ही खुशी के आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति मिलकर इस मिलन का स्वागत कर रही हो। इस तरह कवि ने बताया है कि बादल सिर्फ पानी नहीं लाते, बल्कि खुशी, प्रेम और मिलन की भावना भी साथ लाते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको कविता की व्याख्या और इसका अर्थ अच्छी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।